मायके की दहलीज लांघते ही यह माँ भी अक्सर पीछे छूट जाती है। उसके बाद औरत के जीवन भर कोई माँ सा प्यार नहीं जताता है। इस तरह माँ के प्यार से वंचित रहती है औरत सारी उम्र। पराए घर से आई बेटी आज तुम्हारे घर की बहू बन गई है। कहने को तो कहते हो कि अब यह हमारे घर की एक सदस्य है। कभी उसका अधिकार उसको दिया है? उसकी तेज और ऊंची आवाज सबको चुभती है। अगर घर में कुछ गलत हो रहा तो और बहू ने आवाज उठा दी तो सारे सदस्य उसके विरोधी हो जाते हैं। कहते हैं कि पुरुषों के कई रूप में माँ आती है, हर रूप में माँ मिलती है। जरा गौर फरमाए, जन्म देने वाली माँ तो होती ही है, बहन भी माँ बन जाती है। विवाह के बाद पत्नी मिलती है, वह भी माँ जैसा दुलार करती है। बड़ी होते हैं बेटियां, अभी अक्सर पिता से माँ जैसा स्नेह करती हैं, लेकिन स्त्रियां के हिस्से में क्या ही है। बस एक बार माँ आती है, ऊपर से उसका भी एक समय सीमा होता है। मायके की दहलीज लांघते ही यह माँ भी अक्सर पीछे छूट जाती है। इसके बाद औरत के जीवन भर कोई माँ सा प्यार नहीं जताता है। इस तरह माँ के प्यार से वंचित रहती है औरत सारी उम्र। कहते हैं कि लोग उनसे डरना चाहिए जो हमेशा झगड़ा लड़ाई करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि भाई साहब उनसे डरिए जो अपना बनकर के अपने को ही धोखा देते हैं। कमजोर और दुखी कौन होना चाहता है जनाब? कुछ हालात ऐसे होते हैं जो इंसान को कमजोर और मजबूर बना देते हैं, लेकिन कुछ अभिमान नहीं है मुझे इस बात का साहब कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही यह जरूरत बनूंगी। रिश्ते का नाम लेकर क्यों बदनाम किया करते हैं? जो बीत गया कल उसे हम कभी याद नहीं किया करते हैं। हाल पूछने मत आना, घाव मेरे भर गए हैं। रिश्तों की दुहाई मत देना, जज्बात मर गए हैं। नहीं रुकती जिंदगी अब किसी के जाने से। जो चले गए जिंदगी से, मेरे वो दिल से भी अब उतर गए हैं। लोगों को मेरी आवश्यकता थी और मैं उसको जरूरत बनती गई। लोग हमारा उपयोग करते गए और हम इस भ्रम में जीते रहे कि लोग हमें पसंद करते हैं, और हकीकत तो यह था कि लोग हमें उपयोग कर रहे थे। जब मैं गरीब थी तब मुझे पर कोई ध्यान नहीं देता था, और जब मैं मेहनत करती थी तब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, और जब मैं आज कामयाब हूँ तो सब मुझसे जलते हैं।